the public can trust in. Right now, the public has lost complete faith, they have lost complete trust in the entire healthcare system, entire healthcare administration of the state. If a person, a doctor, a lady doctor can be a victim of such a heinous crime inside a busy working government hospital inside the city of Calcutta, just imagine what could be the fate of another. মাসকট স্পিন কন্ট্রোল ল্যাবের পরীক্ষায় এটি প্রমাণিত। কেয়াসেট আলোপেক্স পেন্টা অ্যাক্টিভ নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে, চুল পড়া বন্ধ করে। কেয়াসেট আলোপেক্স পেন্টা অ্যাক্টিভ 10 হেয়ার ফল প্রবলেমের একমাত্র সলিউশন। Another patient or another common person who is there, right there in the city of Kolkata, anywhere in the west of West Bengal. I think this is something that calls everyone, there is a call for action, and I think everyone should be aggrieved against this kind of a crime. So, thank you. I'll now extend my invitation to Dr. Siddharth. Dr. Siddharth. Amar now. Dr. Adish Basu. I represent PTW. जी, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तारा हूँ, प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम से। सबसे पहले मैं एक चीज़ को एड्रेस करना चाहता हूँ कि जो आरजी कर में हुआ उस रात को, इस चीज़ को लेकर दो गलत धारणाएं समाज में फैली हुई हैं। पहली बात कि वो एक सिंपल रेप और मर्डर केस था, जो एकदम गलत है, और दूसरी कि ये बस डॉक्टर्स की सेफ्टी का मामला है, ये भी गलत है पॉइंट। ये सिंपल और रेप और मर्डर केस नहीं था। ये बात है सिस्टमिक करप्शन की, जिसके चलते ऐसी स्थिति वहाँ पे पैदा हुई। इतने खच्चर हालत में हमारे अस्पताल और उनकी सिक्योरिटी रही कि जिस वजह से क्राइम हो पाया, और उसी करप्शन के चलते जो इस क्राइम का कवर अप किया गया। स्टेट मशीनरी के हर लेवल पे एक इकोसिस्टम रहा है ऑफिशियल्स का, जिनको पैट्रोनेज मिली है लोकल पावर से, जिसके चलते इसका कवर अप हो पाया। इट इज़ नॉट ए सिंपल रेप एंड मर्डर केस। अगर ये सिंपल केस होता तो इसका इतना कवर अप नहीं किया जाता। एंड इट इज़ अबाउट द राइट टू अर्न लिविंग फॉर एवरी वुमन हु गोज आउट ऑफ हर होम, कि अब इज्जत से दो रोटी कमा के वो घर पे आ सके, भले ही वो डॉक्टर हो, सफाई कर्मचारी हो, जो भी हो। हमारे समाज में इतना वो होना चाहिए। तीसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर केस में जो हुआ, और जो उसके बाद जो 15 अगस्त की रात को जो सुबह को जो अटैक हुआ था, उसकी तो कॉग्निजेंस लिया है, लेकिन जो कवर अप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है। उसके ऊपर एक टाइम बाउंड जुडिशियल इंक्वायरी बाय सिटिंग जज होनी चाहिए। जो भी हमारे जो वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से हर एक बंदा एक विसल ब्लोअर है, और उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, स्टेट लोकल लॉ इन्फोर्समेंट में, जो स्टेट मशीनरी में जो भी ऑफिशियल्स कंप्लिसिट थे इसके कवर अप में, उनको वहाँ से निकाला जाए। अदरवाइज ये डॉक्टर्स वहाँ सेफ नहीं रहेंगे। जैसे व्यापम हुआ, वैसे यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। अगर हम इस चीज़ को आज भुला देते हैं तो हो सकता है 2 साल बाद जिन लोगों ने विसल ब्लो की है उनकी डेथ, उनको टारगेटिंग किलिंग की जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा देश इस चीज़ को लेके साथ में आए कि ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं हो रही है ऐसी चीज़ें। ऐसे इंस्टीट्यूशनल करप्शन और पॉलिटिकल पैट्रोनेज के साथ पूरे इंडिया में ऐसा चीज़ हो रहा है। हमारे कॉलेजेस में ऐसे डीन्स एंड डायरेक्टर्स आ रहे हैं जिनको खुली छूट दे दी गई है। पूरा एक रेन ऑफ टेरर है उनकी, एक फीफडम बना दिया गया, आपको जो करना है करो। वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस के इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे हैं, आरडीए के इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, इलेक्टेड के बजाय अपॉइंटेड आरडीएस खड़ी कर दी जाती हैं। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम जो अभी बनाया गया है, ये पहली शुरुआत है जहाँ पे ये ऑर्गेनिकली उठ के आए हैं इस एट्रॉसिटी के बाद। हम उनके साथ खड़े हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा। एक इंस्टीट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा। चला
Now we can throw questions on us. जो आपने डिमांड बहुत सारी गिनाई, की डिमांड आप क्या मांग कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल सरकार से मांग कर रहे हैं या किससे मांग कर रहे हैं? जो 2-3 प्रमुख डिमांड है, कुल कितनी डिमांड है? और आपके फोरम का नाम का परिचय बता पाएं। असली डिमांड्स हमारे जो है सभी असली डिमांड्स है, कोई नौकरी डिमांड तो हमारा नहीं है। पहले चीज़ यही है। दूसरा चीज़ यही है कि हमारा जो डिमांड्स है पहले CBI से पहले जो डिमांड है वो CBI से है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी मांग हमारे है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, क्योंकि जिस सिस्टमिक फेलियर एंड करप्शन के लिए ये घटना घटी, उसका जो जिन जिन डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया है, पुलिस एंड हेल्थ का, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को इमीडिएट रिमूव करना पड़ेगा, अपसारित करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है जो पुलिस कमिश्नर जो है और जो डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, इसका डायरेक्ट कॉन्नाइवेंस है इस घटना से, कवर अप से, एविडेंस टैम्परिंग से, सो इसको भी रिमूव करना है और पनिशमेंट देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि ये गवर्नमेंट जो गलत बता रहा है, गलत संख्या बता रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है जूनियर डॉक्टर्स के बारे में, इसके सीजवार के कारण ये मौत हुई। कभी 20 बोल रहा है, कभी 23 बोला रहा है, कभी 24 बोला जा रहा है। इसको गवर्नमेंट को वाइट पेपर देना पड़े। टाइम कुड हैपन। सो इफ वी want justice for these syndicates should be, taken to task. Dr. Goswami, as Yes. you said that now you are accepting that on junior doctors, they might accept videography. But if the videography can be possible, the discussion could have happened 2 or 3 days prior. So what made this discussion, it stayed so long, the discussion with the government? What do you think are the problem areas why the discussion would not have been possible so far? And also about today's discussion, that there is a meeting at 5 o'clock in CM's residence. Do you think it will be fruitful this time, or it would be again, there will be some disruption again? See, actually, the government lacks its good political will to resolve the problem. We want this impasse to be, this stalemate situation to be resolved as soon as possible. Our junior doctors leadership will come and meet the press right after us, so they will tell in detail. But our past experience with such meetings is not good at all.